हिमालय की गोद में बसी नीलगिरी की पहाड़ियां अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने सन्नाटे के लिए जानी जाती थी। 20 युवा सैनिकों की एक टुकड़ी जिसमें 12 पुरुष और 8 महिला सैनिक शामिल थे, वहां अपनी एडवांस सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए पहुंची थी। कैप्टन विक्रम ने नक्शा फैलाते हुए कहा, अगले 48 घंटे हमें इस घने जंगल में बिताने हैं। सतर्क रहना, ये इलाका जितना शांत है उतना ही खतरनाक भी। तभी ग्रुप के सबसे चतुर सैनिक नेहा को अजीब महसूस हुआ। सर, यहाँ परिंदों की आवाज क्यों नहीं आ रही? ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोके खड़ा हो। रात होते ही कैंप में आग जलाई गई। तभी पहरेदारी कर रहे समीर को झाड़ियों में कुछ सराहट सुनाई दी। वो देखने गया लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ देर बाद एक दिल दहलाने वाली चीख गूंजी। जब बाकी सैनिक वहां पहुंचे तो वहां ना तो खून था और ना ही संघर्ष के निशान। बस जमीन पर एक काला गहरा छेद था जो धीरे धीरे खुद ब खुद भर रहा था। कैप्टन चिल्लाए, सब एक साथ रहो, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। लेकिन वो दानव कोई साधारण जानवर नहीं था, वो पाताल का रक्षक था। वो साए की तरह चलता था और लोगों को सीधे जमीन के अंदर खींच लेता था। उसकी खासियत थी कि वो शरीर नहीं बल्कि इंसान का मन खाता था। जिसे वो पकड़ता वो धीरे धीरे अपनी यादें और सुध-बुध खो डालता। अगले दिन तक 20 में से सिर्फ 8 सैनिक बचे थे। डर के मारे सबकी हालत खराब थी। नेहा, सर, ये कोई दुश्मन देश की सेना नहीं है, ये कुछ और है। वो जमीन के नीचे से आता है। मैंने आर्यन को जाते देखा, वो चिल्ला भी नहीं पाया, बस उसकी आंखों में गहरा अंधेरा छा गया था। कैप्टन विक्रम, हिम्मत मत हारो नेहा, हम सैनिक हैं, हम लड़ेंगे। सैनिक राहुल कांपते हुए, किससे लड़ेंगे सर, जो दिखता ही नहीं? वो हमारे दिमागों के साथ खेल रहा है। मुझे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं आ रहा, वो मेरा मन खा रहा है। अचानक जमीन फटने लगी। काले धुएं जैसा एक विशाल हाथ निकला और नेहा के पैर पकड़ लिए। नेहा, बचाओ विक्रम सर, ये मुझे पाताल में ले जा रहा है। वहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत सारे लोग कैद हैं, वो सब ज़ोंबी की तरह दीवारें कुरेद रहे हैं। विक्रम ने नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा की आंखों की पुतलियां सफेद हो गई और वो देखते ही देखते जमीन के अंदर समा गई। अंत में सिर्फ अर्जुन बचा था। उसने देखा कि कैसे उसके साथी एक एक करके उस दानव की कैद में चले गए। तो दानव अब अर्जुन के सामने था, एक बिना चेहरे वाली विशाल आकृति जिसकी देह से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। अर्जुन पागलों की तरह भागने लगा। उसे पीछे से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, उसके मरे हुए साथियों की आवाजें। अर्जुन, रुक जाओ, पाताल में बहुत शांति है, यहाँ आ जाओ। अर्जुन अपनी बंदूक फेंक कर कांटों भरी झाड़ियों को चीरते हुए नीचे गांव की तरफ भागा। वो कई बार गिरा, लहूलुहान हुआ, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह की पहली किरण के साथ फटे हुए कपड़ों और पागलों जैसी आंखों वाला अर्जुन नीचे बस एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर सहम गए। गांव का मुखिया, बेटा क्या हुआ, तुम किस हाल में हो, बाकी सैनिक कहाँ हैं? अर्जुन हाफते हुए, बदहवास, वो पहाड़ नहीं है, वो एक कब्र है। वो दानव सबको ले गया। वो उन्हें मारता नहीं है, वो उन्हें पाताल की दीवारों में चुन देता है और रोज उनके मन का एक हिस्सा खाता है। नेहा, विक्रम सर, राहुल सब वहां कैद हैं। वो अब इंसान नहीं बचे, वो बस खाली शरीर है। अर्जुन की बात सुनकर गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही खौफ था। मुखिया, तुम खुशकिस्मत हो जो भाग आए, लेकिन याद रखना, जिसका मन उसने एक बार चख लिया वो उसे ढूंढते हुए गांव तक जरूर आएगा। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। दिन का उजाला था, लेकिन उसे दूर पहाड़ी पर एक काला साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्जुन की चेतावनी को गांव वालों ने तो गंभीरता से लिया, लेकिन शहर की चकाचौंध में पड़े पले बड़े आर्यन और उसके दोस्तों के लिए यह शहर महज एक लोकल लेजेंड था।
3 गाड़ियां धूल उड़ाती उसी पहाड़ी के बेस कैंप पर रुकी। आर्यन, ईशा, कबीर, रिया और उनके 4 और दोस्त वहां वीकेंड मनाने आए थे। ठंडी हवाएं और चारों तरफ छाई हरियाली देखकर ईशा ने गहरी सांस ली और आर्यन के कंधे पर सिर रख लिया। आर्यन, ये जगह कितनी रोमांटिक है ना। वह बुढ़ा गांव वाला खामखा हमें डरा रहा था, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने उसके हाथ को धीरे से दबाया और बोला, डार्लिंग, एडवेंचर का मजा ही तब है जब थोड़ी दहशत की कहानियां हो। तुम बस मेरे साथ रहो, कोई भूत या दानव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैंप फायर जल चुका था। कबीर और रिया एक पेड़ के नीचे बैठे भविष्य के सपने बुन रहे थे। कबीर ने रिया का हाथ चूमते हुए कहा, रिया, मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी जिंदगी इसी सुकून के साथ बीते। रिया ने शर्माते हुए जवाब दिया, मुझे भी यही चाहिए कबीर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें पेड़ों के पीछे से छिपकर देख रहा है। हवा में एक अजीब सी सड़न वाली गंध है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैंप फायर बुझ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपने धड़कनें साफ सुन सकते थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक आहट हुई। कौन है वहां? कबीर चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस एक दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरा मन बहुत खाली है। रिया चीख पड़ी, कबीर, वो देखो। जमीन के अंदर से कुछ काला और चिपचिपा सा निकला। कबीर के पैरों को जकड़ लिया। कबीर ने बचने की कोशिश की। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ा। रिया, मुझे खींचो, ये मुझे नीचे खींच रहा है। रिया रोने लगी और कबीर का हाथ पकड़कर पूरी ताकत लगाने लगी। आर्यन, बचाओ, कोई मदद करो। लेकिन आर्यन और ईशा खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन से कई हाथ निकल रहे थे। आर्यन ने ईशा का हाथ पकड़कर भागना शुरू किया, लेकिन ईशा अचानक रुक गई। उसकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर हो गई। ईशा, क्या हुआ? भागो! आर्यन ने उसे झकझोरा। ईशा की आवाज में अब वो प्यार नहीं था, उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। आर्यन, मुझे अब तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा। मेरा नाम क्या है? मैं यहाँ क्यों हूँ? दानव ने ईशा की यादों को खाना शुरू कर दिया था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और पागलों की तरह मिट्टी खुरेदने लगी। आर्यन का दिल टूट गया। वह अपनी प्रेमिका को इस हालत में देखकर सुध-बुध खो बैठा। ईशा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी उसके पीछे से वही भयानक दानव उभरा। उसकी आकृति धुएं जैसी थी, लेकिन उसकी भूख असली थी। दानव ने आर्यन के सिर पर अपना हाथ रखा। पल भर में आर्यन के दिमाग से प्यार, यादें और जीने की इच्छा गायब होने लगी। वैसे एक खाली डिब्बा बनकर रह गया। दूर पहाड़ियों के नीचे अर्जुन गांव की अपनी झोपड़ी से उस तरफ देख रहा था। उसे पता था कि आज फिर कुछ मासूम जिंदगियां उसे पाताल के अंधेरे में समा गई हैं। जंगल फिर से शांत हो गया था, लेकिन उस शांति में अब आर्यन और उसके दोस्तों की बेजान यादें तैर रही थी। गांव के पुराने मंदिर के चबूतरे पर आग जल रही थी। अर्जुन और गांव के कुछ नौजवान डरी हुई आंखों से उस बूढ़े तांत्रिक की ओर देख रहे थे, जिसकी आंखों में डर से ज्यादा एक गहरा पश्चाताप था। तांत्रिक ने अपनी धुनी से राख उठाई और हवा में उड़ाते हुए भारी आवाज में कहना शुरू किया, ये जिसे तुम दानव समझ रहे हो, वह कभी हम जैसा ही एक इंसान था। उसका नाम भैरव था। तांत्रिक की आवाज में कंपन था। करीब 200 साल पहले भैरव इस इलाके का सबसे ज्ञानी लेकिन सबसे लालची विद्वान था। उसे मौत से डर लगता था। वह अमर होना चाहता था, एक ऐसी शक्ति पाना चाहता था जिससे वह कभी न मरे। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उसने कोई साधना की थी? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। उसने पाताल की शक्ति, जिसे चित्त भक्षिणी की विद्या कहते हैं, उसे सिद्ध करने की कोशिश की। इसके लिए उसने अपने ही परिवार और गांव के मासूमों की बलि देनी शुरू कर दी। वह मानता था
कि अगर वह लोगों की यादें और उनका मन का सार खा लेगा तो उसका मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। मुखिया ने बीच में टोकते हुए कहा, फिर गांव वालों ने उसे रोका नहीं? रोका था, तांत्रिक ने आगे बताया। जब गांव वालों को उसकी असलियत पता चली तो उन्होंने उसे इसी पहाड़ी की गहरी गुफा में जिंदा दफन कर दिया था। मरते वक्त उसने एक खौफनाक शराब दिया। उसने चिल्लाकर कहा था कि तुमने मेरी शरीर को मिट्टी में मिलाया है, अब मेरी आत्मा इस मिट्टी के नीचे ही रहेगी। मैं मरूंगा नहीं, बल्कि इस धरती का हिस्सा बन जाऊंगा। जो भी इस पहाड़ी पर कदम रखेगा, मैं उसके शरीर को नहीं, बल्कि उसके उन एहसासों और यादों को छीन लूंगा जिनके लिए तुम इंसान जीना चाहते हो। तांत्रिक ने अपनी थरथराती उंगलियों से पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, वह जिंदा दफन होने के बाद पाताल की काली शक्तियों में घुल गया। अब वह ना इंसान है ना रूह, वह सिर्फ एक भूख है। वह उन सैनिकों को और उन बच्चों को मारता नहीं है, वह उन्हें पाताल की दीवारों में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जिंदा बैटरी की तरह इस्तेमाल करता है। वह उनके मन से खुशी, प्यार और पुरानी यादें निचोड़ता रहता है, जब तक कि वह सिर्फ मांस का एक लोथड़ा न बन जाए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने नेहा और अपने साथियों के बारे में सोचा। क्या उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता है बाबा? क्या वह दानव खत्म हो सकता है? तांत्रिक ने एक पुरानी तांबे की छड़ी उठाई और गंभीरता से कहा, उसे मारने के लिए तलवार की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसका मन शून्य हो, जिसके पास खोने के लिए कोई याद न बची हो, क्योंकि जिसका मन भरा होगा यह दानव उसे उतनी ही जल्दी अपना शिकार बनाएगा। उसे केवल उसी गुफा में जाकर खत्म किया जा सकता है जहां वह पहली बार दफन हुआ था, लेकिन वहां से वापस आने की उम्मीद कोई न रखे। पहाड़ी की चोटी पर अचानक बिजली कड़की, जैसे वह दानव तांत्रिक की बातों को सुन रहा हो और नीचे गांव में रहने वालों को चुनौती दे रहा हो। तांत्रिक ने अपनी झोली से काली राख निकाली और अर्जुन के माथे पर मल दी। ये राख तुम्हारी यादों पर एक पर्दा डाल देगी अर्जुन। ये दानव तुम्हारे मन में झांकने की कोशिश करेगा, तुम्हें पुराने घाव दिखाएगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। रात का सन्नाटा चीरते हुए दोनों पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंच रहे थे, हवा भारी और बदबूदार होती जा रही। अचानक पेड़ों के पीछे से फुसफुसाहटें आने लगी। अर्जुन को नेहा की आवाज सुनाई दी, अर्जुन देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बचा लो। अर्जुन के कदम डगमगाए। उसने मुड़कर देखना चाहा, लेकिन तांत्रिक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पीछे मत मुड़ना, ये वह नहीं है, ये उसकी भूख है जो तुम्हें बहला रही है। वह उस गुफा के मुहाने पर पहुंचे जो किसी विशाल राक्षस के खुले हुए जबड़े जैसी लग रही थी। गुफा के अंदर की दीवारें मांस की तरह धड़क रही थी। वहां हजारों लोग दीवारों में धंसे हुए थे। उनकी आंखें सफेद थी और वह बिना आवाज के रो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि कैप्टन विक्रम और नेहा भी उसी दीवार का हिस्सा बन चुके थे। उनके शरीर से काली नसों जैसा कुछ निकलकर गुफा की छत से जुड़ा था। ये वही है। तांत्रिक ने गुफा के बीचों बीच एक काली धधकती हुई आकृति की ओर इशारा किया। वह भैरव था। दानव की कोई शक्ल नहीं थी, बस एक गहरा अंधेरा था। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, गुफा की दीवारों से भयानक चीखें निकलने लगी। अर्जुन के दिमाग में अचानक उसकी माँ, उसके बचपन और उसके साथियों की यादें एक साथ बिजली की तरह कूदने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर को अंदर से खुरच रहा हो। भैरव की गूंजती आवाज, छोड़ दे यादें, ये सिर्फ दर्द देती है, मुझे अपना मन दे दे, मैं तुझे इस दुनिया के दुखों से आजाद कर दूंगा। अर्जुन, नहीं, मेरी यादें मेरा वजूद है। तू उन्हें खा सकता है, लेकिन तू मुझे खत्म नहीं कर सकता। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपनी तांबे की छड़ी को जमीन पर दे मारा। अर्जुन, अपनी जेब से वो आईना निकालो जो मैंने दिया था, उसे इसके केंद्र में दिखाओ। अर्जुन ने कांपते हाथों से पीतल का एक छोटा सा प्राचीन आईना निकाला और दानव के सामने कर दिया। जैसे ही दानव ने अपना अक्स उस आईने में देखा, वह ठिठक गया। उसने सदियों से किसी का मन ही खाया था, खुद का सामना कभी नहीं किया था।
अपनी ही बुराई और खालीपन को देख वह तड़पने लगा। तांत्रिक, अब अर्जुन, खंजर इसके सीने के पार कर दो। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपनी यादों को एक बिंदु पर समेटा और उस काली आकृति के सीने में खंजर उतार दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गुफा हिलने लगी। दानव का शरीर काली राख में बदलने लगा और पताल का वो द्वार बंद होने लगा। दीवारों में फंसे हुए लोग धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। नेहा की आंखों में हल्की सी चमक वापस आई। उसने अर्जुन को देखा और धीमी आवाज में कहा, अर्जुन। लेकिन जीत की कीमत बड़ी थी। गुफा धंसने लगी थी। तांत्रिक ने अर्जुन और नेहा को बाहर की तरफ धकेला। भागो, नेहा का द्वार बंद होना जरूरी है, वरना ये फिर लौट आएगा। अर्जुन नेहा को कंधे पर लादकर बाहर की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक उसी गुफा के अंदर मलबे में समा गया था, चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ी पर पड़ी तो वह सड़न की बदबू गायब थी। अर्जुन, नेहा और कुछ अन्य जीवित बचे सैनिक गांव के ढलान की ओर बढ़ रहे थे। जंगल अब शांत था, लेकिन वह जानते थे कि उनकी यादों का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस पाताल की गहराइयों में दफन हो चुका है।